चलिए दोस्तों, तो एक और सफ़र में हम लोग पहुंच चुके हैं कटनी ज़िले में। कटनी से लगभग 33 किलोमीटर दूर है विजय राघवगढ़ किला, जिसका नाम श्री राम जो हुआ करते थे उनके नाम से रखा था। और इस किले को मुख्य रूप से 1857 की क्रांति से जोड़ा गया है, जो कि अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इधर से आप लोग देखोगे तो आपको एक विशालकाय खाई दिखाई देगी, जो महल की सुरक्षा में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ करती थी। और मेन फ्रंट पर आपको एक बुर्जा दिखाई देगा, जिस पे वो सैनिक तैनात रहा करते थे, जो सुरक्षा प्रदान यहाँ किया करते थे। और सामने ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा महल के अंदर आने का रास्ता, जो कि ऐसा रास्ता घुमावदार था कि सामने से अगर कोई दुश्मन सैनिक वगैरह आए यहाँ तो आक्रमण करने की स्थिति में उसे द्वार का पता ना चले। और इस घुमावदार रास्ते तो देखिए आप लोग, मेन द्वार आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कटनी से लगभग 33 किलोमीटर दूरी पर ये जो किला है विजय राघवगढ़ किला, इसकी नींव रखी थी जो यहाँ के राजा थे सरयू प्रसाद, उन्होंने। और उनके पुत्र ने इस किले को पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में बना करके तैयार किया था। और 1857 की क्रांति का जो विद्रोह छिड़ा था, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे सरयू प्रसाद, उन्होंने छेड़ा था। और उनको अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा सुना दी थी। और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक आपको कुछ कक्ष और कमरे देखने को मिलेंगे। और यहाँ की संरचना, भौगोलिक स्थिति जो है, समुद्री तल से लगभग इसकी ऊंचाई 300 कुछ मीटर है, जो कि अभी आपको मैं अंदर चल के बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। इधर से देखिए मेहराब आप देख रहे होंगे, इसके मेहराब काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं। और सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, ये जो बाउंड्री वॉल आपको यहाँ से देखने को मिल रही होगी, चारों तरफ इस महल में ये विशालकाय बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे हम लोग इधर आते हैं तो सामने ही हमें ये बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है। और इसके बाद तुरंत टर्निंग वाला रास्ता आपको दिखाई दे जाएगा, जिससे अंदर प्रवेश लिया करते थे। ये देखिए आप लोग, सामने ही आपको देखने को मिल रहा होगा एक छोटा सा महल, जिसके अंदर अभी लेकर के चलेंगे। और ये गैलरी आपको देखने को मिल रही होगी, इसका मेहराब आपको कितना सुंदर यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। विजय राघवगढ़ का किला जो है मुख्य रूप से जब प्रचलन में आया तब 1857 की क्रांति में यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया। और अंग्रेज़ी शासक एक हुआ करता था, उसको बंदी बनाया, उसके साथ मारपीट की। तब से उन राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काले पानी की सज़ा सुना दी गई। चलिए थोड़ा यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको हम इधर के कुछ रहस्यमयी कमरे, ऐतिहासिक जगह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए विजय राघवगढ़ का किला, इस स्मारक किले का निर्माण 19वीं सदी में के पूर्व में राजा प्रयागदास ने किया था। जैसे कि उनके जो सरयू प्रसाद जो हुआ करते थे, उनके पिताजी थे जो प्रयागराज थे। आप देखिए मैहर के राजा के भाई प्रयागदास के पुत्र सरयू को प्रसाद अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में शामिल होने से कारण गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें काले पानी की सज़ा सुना दी थी। तो दोस्तों इधर आपको अभी एक फंक्शन होने वाला है, जो कि इधर देखिए ये जो बिल्डिंग है बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गई है। इस बिल्डिंग के अंदर लोगों को जाना मना है, कोई नहीं जाता है, वरना हम इसके अंदर भी चल के आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते। और ऊपर देखिए आपको फ्लैग देखने को मिल रहा होगा, जो कि एक झंडा लगा हुआ दिखाई देगा। और इसके अंदर अभी हमने पूछा था कि हमें इसके अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा जर्जर हो चली है और वहाँ जाने के लिए आपको देखिए ताला वगैरह यहाँ लगा देते हैं। अभी सफाई वफाई चल रही है तो वहाँ लोग झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं। इधर से आपको कुछ सैनिकों के लिए रुकने के लिए व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होगी। सामने ही एक मेहराब बना हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें काफ़ी सुंदर नक्काशियाँ, चित्रण उभरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। आइए थोड़ा सा हम इधर चलते हैं और आपको कुछ यहाँ की स्थिति दिखाते हैं, कैसी है, क्या है और कैसे बना हुआ ये महल दिखाई पड़ता है। तो देखिए इधर कुछ कक्षनुमा बने हुए हमें दिखाई देते हैं, जिनमें शायद प्राचीन समय में सैनिक वगैरह तैनात रहा करते होंगे। इन कक्षों के अंदर सैनिक रहते होंगे। और देखिए इधर आपको मैं लेकर के आया हूँ, इधर से ऊपर के लिए एक जीना गया हुआ है, जो फ़िलहाल अभी बंद कर दिया गया है। इसकी मदद से ऊपर जाया जा सकता था, लेकिन आज के समय में ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसा कि इस महल के बारे में कई तरह तरह की किंवदंतियाँ भी सुनने को मिलती हैं, लोग कहानियाँ भी बताते हैं कि इधर
कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है, ऐसा हर एक महलों को हमें सुनने को मिलता है। तो ये देखिए आप लोग, इधर एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है आज के समय में देखा जाए। और इसकी छतें वगैरह आप देखोगे तो बिल्कुल वाइट कलर की छतें दिख रही हैं जिसमें चूना वगैरह पुताई वगैरह की गई है। और इधर से आपको इन छोटे छोटे द्वारों में जो मेहराब बने हुए देखने को मिल रहे हैं। इस कक्ष में आने के लिए 3 द्वार बनाए गए थे जहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते होंगे। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। आ जाइए इसके ऊपर। देखिए इधर एक कक्षनुमा बना हुआ दिखाई देता है, जिसकी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एक पिलर आप देख रहे होंगे बहुत ही विशालकाय पत्थरों को काट काट करके इन पिलरों को बनाया गया और पूरा एक ही पत्थर यहाँ पर हमें लगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो देखिए ऐसे जो हमारे मध्य प्रदेश में कई विरासतें आज वीरान और खंडर अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो चली है। देख रेख का प्रभाव समय पर ना होने के कारण कुछ महलों ने अपना अस्तित्व खो दिया है और कुछ महल जो हैं अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। उन्हीं में एक ये महल भी है, विजय राघवगढ़ का किला। देखिए इधर बहुत सारे ऐसे कक्ष हैं जो आज भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को हमें मिलते हैं। इन कक्षों को देखिए, थोड़ा फ्लैश ऑन करके दिखाइए आप, काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक इन महलों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। देखिए ऊपर अभी मरम्मत वगैरह करवाई गई है और इधर आपको एक दालान टाइप की देखने को मिल रही होगी जो कि आप देख सकते हो। और कुछ गुप्त सुरंगें हैं, इसमें कुछ गुप्त रास्ते भी हो सकते हैं। और इधर देखिए ताला डाल दिया गया है, आपको इधर मैं दिखा दूं। इन कक्षों में जाने के लिए शायद ताला वगैरह डाल दिया, वरना इनके अंदर हम चलते। और कुछ कमरे यहाँ पर बने हुए, शायद राजा के मंत्री वगैरह जो हुआ करते होंगे उनके लिए छोटी छोटी जो हवेलियाँ हुआ करती थी, कोठी नुमा आकृति में बनी हुई छोटी हुआ करती थी, उनके लिए ये बनाए गए होंगे। इधर से देखिए एक रास्ता जाता है, अभी इस रास्ते से हम लोग आपको लेकर के चलेंगे उधर। तो आ जाइए, देखिए अभी चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। इधर से आइए, आप आ जाइए। आइए, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग इस रास्ते से अंदर चलेंगे। तो इस रास्ते से अंदर जाने से पहले यहाँ पे मेहराब वगैरह देखोगे तो कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ऊपर आपको कुछ चित्रण देखने को मिल रहे होंगे जो कि कलर वगैरह भरे हुए हैं, वही नेचुरल कलर। आज से लगभग 200 वर्ष पुराना ये महल है, तो 200 वर्ष पुराने वो कलर वगैरह उसमें दिखाई पड़ते हैं। और देखिए ये रास्ता आपको देखने को मिल रहा हो, कितना शानदार तरीके से प्राचीन समय में लोग बनाते थे और क्या ही उनकी कारीगरी हुआ करती थी जब इन महलों का वो निर्माण किया करते होंगे। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और चीज़ें इस महल की दिखाते हैं। और इसमें बहुत सारे कक्ष थे और बहुत बड़ा ये महल था। लगभग 5 से 10 एकड़ में फैला हुआ विजय राघवगढ़ का दुर्ग आज अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। इसको रख रखाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसका समय पर रख रखाव नहीं हुआ तो जो वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी नक्काशियाँ इसमें देख रहे हो, सुंदर चित्रकलाएँ देख रहे हो, शायद एक समय पर ये मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। इधर से आप लोग देखिए, ज़्यादा पुराना महल नहीं है, आपको कुछ इसमें लाखोरी ईंटें देखने को मिल जाएंगी और कुछ ही में उसमें अभी की समय की भी ईंटें देखने को मिल जाएंगी। और आपको ये पिलर देखने को मिल रहे हैं, एक बरामदा टाइप का बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। आइए हम थोड़ा अब आपको दिखाते हैं वो आज से 200 वर्ष पुराना टॉयलेट का सिस्टम, जहाँ पर राजा महाराजा या उनके सेवक वगैरह टॉयलेट वगैरह करने के लिए जाया करते होंगे। ये देखिए, ये है वो आज से 200 वर्ष पुराना टॉयलेट सिस्टम। प्राचीन समय में इनका यूज राजा महाराजा या उनके सेवक वगैरह किया करते होंगे। जो विजय राघवगढ़ किले के अंदर आपको टॉयलेट वाला सिस्टम देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही ऐतिहासिक और भी इसके किस्से हैं जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। देखिए अब इधर थोड़ा आपको मैं एक चीज़ और बताऊं। ये देखिए पहले के समय में जो हम मूवियों में देखते हैं ना, जो सेटअप होते हैं, कोई नाटक वगैरह आते हैं, उसमें इस तरीके के मेहराब आपको देखने को मिलते हैं। राजा महाराजाओं के सिंहासन भी रहते हैं, उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा सजावटी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो वो आज आपको सामने ही देखने को मिल रहा होगा उस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इधर देखिए आप, इन पत्थरों में कितनी शानदार तरीके से वो नक्काशियाँ काटते होंगे और इन पिलर को पूरा एक पत्थर को बना करके इतने भारी भरकम पिलर किस तरीके से इस पर रखते होंगे, कैसे ये काम किया करते होंगे, किस तरीके का उनका जो कारभार हुआ करता होगा वो करते होंगे। इधर देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इधर से थोड़ा सा चलता हूं, आइए।
इधर देखिए इनमें ताला वगैरह लगा दिया है, पीछे के रास्ते जो थे वो बंद कर दिए हैं, पीछे बहुत ज़्यादा घास घूस है। और उधर आपको कुछ बुर्जे देखने को मिल रहे होंगे जो आज वहाँ पहुँच पाना मुश्किल है, वरना हम उन बुर्जे के ऊपर भी चलते और दिखाते। देखिए पूरा जंगल नुमा है और ये बंद है, अगर चालू होता तो हम चलते। देखिए आज से वो प्राचीन समय की जेल जहाँ पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था, और यहाँ देखिए ये है वो प्राचीन समय की जेल जिसमें कैदियों को कैद करके रखा जाता था और यहाँ पर कैदी कैद रहा करते थे। इधर से आपको इस महल का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई पड़ रहा होगा। इस गलियारे के माध्यम से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा मैंने आपको बहुत मतलब डीपली नहीं जा पाया हूँ क्योंकि आज इस महल के अंदर कुछ प्रोग्राम कुछ फंक्शन होना है, इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, वरना हम लोग अंदर चलते और दिखाते। जैसा कि वो मेन जो मैंने बोला था वहाँ जाने से मना करते हैं। इस महल का मेन सुंदर रंग महल वही है और बहुत ज़्यादा उसमें चित्रकलाएँ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं और जितना हमसे हो सका हमने दिखाया है। अभी चलते हैं और जो कुछ हमसे होगा हम वो दिखाएंगे। चलिए आ जाइए।